हेलो एवरीवन। अगर अपने घर की छत पे खड़े होकर आप रोड पे खड़ी एक कार को देखते हो और यहीं खड़े खड़े आप अगर उस कार की डिस्टेंस पता करना चाहते हो तो वो पॉसिबल हो सकता है सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री से। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। अगर ये चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट बेसिक से समझेंगे, उसके बाद आप कभी नहीं बोलोगे कि ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री वर्ड से। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ट्राई, गोन एंड मेट्री। ट्राई मीन्स थ्री, गोन मीन्स साइड्स एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट, थ्री साइड्स मेजरमेंट। अब यहाँ पे बात अगर थ्री साइड्स की हो रही है तो इस तरह से कुछ तीन एंगल्स भी फॉर्म होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे ट्राइंगल की बात हो रही है। तो ट्रिग्नोमेट्री इज बेसिकली द स्टडी ऑफ ट्राइंगल मेजरमेंट्स। तो जब बात ट्राइंगल की करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास है तीन साइड्स एंड तीन एंगल्स। एंड अगर बात करें राइट ट्राइंगल की तो एक एंगल हमेशा आपका होगा 90 डिग्री। एंड ट्रिग्नोमेट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें हमेशा राइट ट्राइंगल को कंसीडर किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम राइट ट्राइंगल की। तो राइट ट्राइंगल जैसा कि आपको पता ही है, एक एंगल आपका 90 डिग्री होगा तो उसे बोलेंगे राइट ट्राइंगल। अब राइट ट्राइंगल में थ्री साइड्स होती है। कौन कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो यहाँ पे अगर हम एक ट्राइंगल लेते हैं तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राइट ट्राइंगल की, तो एक एंगल आपका हो जाएगा 90 डिग्री और बाकी दो एंगल जो कि एक्यूट एंगल्स होंगे आपके। अब यहाँ पे अगर एक एंगल है 90 डिग्री तो 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। ये आपको पता ही होगा। 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो हमेशा होती है हाइपोटेन्यूज। अब बात करें परपेंडिकुलर एंड बेस की, तो बच्चों को जनरली इसी में कंफ्यूजन होता है कि कौन सा परपेंडिकुलर है एंड कौन सा बेस है। तो ये आपका डिपेंड करता है आपके एंगल पे। अब एंगल तो दोनों साइड हैं, लेकिन हम जो एंगल उस वक्त कंसीडर कर रहे हैं वो एंगल बहुत मैटर करता है। अगर यहाँ पे हम एक एंगल लेते हैं थीटा। अब ये थीटा कहाँ से आया? थीटा इज अ ग्रीक लेटर विच इज यूज टू रिप्रेजेंट एंगल। थीटा भी जैसे हमने ट्राइंगल वर्ड जो है वो भी ग्रीक वर्ड से लिया है, उसी तरह थीटा भी एक ग्रीक लेटर है जो कि एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे अगर हम एक एंगल लेते हैं थीटा, तो थीटा के सामने जो साइड होगी वो हमेशा आपकी होगी परपेंडिकुलर। ये आपको याद रखना है। जो एंगल कंसिडर कर रहे हैं उसकी अपोजिट साइड हमेशा होगी परपेंडिकुलर। तो अब बची थर्ड साइड। एक साइड है हाइपोटेन्यूज, दूसरी साइड है परपेंडिकुलर। तो जो लास्ट में साइड बचती है जो कि एंगल के एडजेसेंट साइड है वो बचेगी आपकी बेस। तो क्या हो गया? यहाँ पे तीनों हमें मिल गए, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो ये केस नंबर 1 था जब हमने थीटा एंगल यहाँ पे कंसिडर किया। अब अगर मैं थीटा को इस ट्राइंगल में ऊपर वाला एंगल कंसिडर करती हूँ, तो अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, हाइपोटेन्यूज तो आपका फिक्स है, लेकिन अगर हम यहाँ पे थीटा की बात करें तो थीटा का अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा? सॉरी, थीटा की अपोजिट साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, और जो थीटा की एडजेसेंट साइड होगी अब वो हो जाएगी आपकी बेस। तो इस तरह से हमने देखा दोनों केसेस में थीटा बहुत मैटर करता है, क्योंकि थीटा पे डिपेंड करता है कि आपका परपेंडिकुलर कहाँ पे होगा और बेस कहाँ पे होगा। एंड हाइपोटेन्यूज वो तो कंफ्यूज करता ही नहीं है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो आपका हमेशा फिक्स होता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड। क्लियर? और एक और प्रॉपर्टी है राइट ट्राइंगल की जो भी आपको पता होगा, जो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी है, पाइथागोरस थ्योरम। हम राइट ट्राइंगल में हमेशा अप्लाई कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आपकी होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये थ्योरम आपको हर जगह हमेशा काम आने वाली है, तो ये थ्योरम भी आप याद रखो। एंड ये थीटा मैटर करता है परपेंडिकुलर एंड बेस के लिए, दोनों केस भी आप अच्छे से याद रखो। अब हम ये देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री स्टडी करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। मान लीजिए आप कहीं पर खड़े हैं और कहीं पे दूर आप एक पेड़ को देखते हैं। अब सोचते हैं इस पेड़ की हाइट अप्रोक्स कितनी होगी, तो अप्रोक्स क्यों निकालना है, हम उसकी एग्जैक्ट हाइट निकाल सकते हैं। अगर हम पेड़ के टॉप को ग्राउंड फ्लोर से ज्वाइन करते हैं एंड ये है आपका ग्राउंड फ्लोर, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है और ये ट्राइंगल है
राइट ट्राइंगल, तो जहाँ पे आ जाता है राइट ट्राइंगल तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके वहां पे ट्री की हाइट को इजीली निकाल सकते हैं। एंड सिमिलरली अगर आप कहीं पे हवा में एक एरोप्लेन उड़ते हुए देखते हो, अब फिजिकली उस एरोप्लेन की हाइट ग्राउंड फ्लोर से निकालना इट्स लाइक इम्पॉसिबल। लेकिन जहाँ पे आती है आपकी ट्रिग्नोमेट्री, तो आप इस तरह से यहाँ पे हम देखें अगर तो एक ट्राइंगल यहाँ भी फॉर्म कर सकते हैं, और ये है एक राइट ट्राइंगल। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके ये हाइट भी निकाल सकते हैं, जो एरोप्लेन एंड ग्राउंड की जो डिस्टेंस है वो भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजों के लिए रियल लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री बहुत यूजफुल है। तो अगर हम देखें, इट्स नॉट जस्ट अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, इवन आर्किटेक्ट्स यूज इट टू डिजाइन बिल्डिंग्स, इंजीनियर्स यूज इट टू बिल्ड ब्रिजेस, पायलट्स यूज इट टू नेविगेट एरोप्लेन्स, एंड इवन गेम डेवलपर्स यूज इट टू क्रिएट रियलिस्टिक 3D ग्राफिक्स। तो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत यूज है रियल लाइफ में, तो आपके लिए ये समझना और इसके बेसिक्स समझना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए आपको पहले पढ़ना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रेशियो क्या होते हैं आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, जब भी दो क्वांटिटीज को हम इस तरह से कंपेयर करते हैं तो वो हो जाते हैं रेशियो। इसी तरह से यहाँ पे साइड्स की बात करेंगे और उनके बीच निकालेंगे रेशियो। तो यहाँ पे टोटल होते हैं 6 रेशियोज, साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, को टेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड को सीकेंट थीटा। अब ये तो हो गए इनके बड़े वाले नाम जो कि बहुत बड़े हो जाते हैं, तो क्या करते हैं मोर कन्वीनियंट बनाने के लिए इनको शॉर्ट नेम में जनरली यूज करते हैं। तो साइन थीटा को लिख सकते हैं SIN, साइन थीटा, कोसाइन को कोस थीटा, टेंजेंट को टेन थीटा, को टेंजेंट को कोट थीटा, सीकेंट को सेक थीटा एंड को सीकेंट को कोसेक थीटा। तो ये हो गए इनके शॉर्ट नेम जो हम हर जगह ट्रिग्नोमेट्री में यही नेम यूज करेंगे। तो हमने देखा ट्रिग्नोमेट्री में हम लेते हैं एक राइट ट्राइंगल जहां पे एक एंगल होता है 90 डिग्री, और क्या होता है 3 साइड्स होती है, और ये तीनों साइड्स हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस 3 साइड्स होती है। तो ये 3 साइड्स के बीच ही अब हम फाइंड आउट करेंगे हमारे 6 रेशियोज। तो सबसे पहले बात करें अगर साइन थीटा की, तो साइन थीटा होता है आपका P/H, कोस थीटा होता है B/H, टेन थीटा होता है P/B। तो ये आपको 3 रेशियोज हैं, साइन, कोस एंड टेन, PBP/HHB। ये रेशियोज आपको अच्छे से याद करने हैं। सिर्फ ये 3 रेशियोज क्यों आपको याद करने हैं, क्योंकि बचे हुए 3 इन्हीं 3 रेशियो के रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब बात करें अगर कोसेक थीटा की, तो वो होता है 1/sin थीटा। मतलब साइन थीटा अगर आपका है P/H, तो कोसेक थीटा हो जाएगा H/P। सिमिलरली अगर कोस थीटा है B/H, तो सेक थीटा है H/B। टेन थीटा है P/B, तो कोट थीटा है B/P। मतलब आपने देखा साइन थीटा का रेसिप्रोकल अगर हम देखें तो हमें मिलेगा कोसेक थीटा, कोस थीटा का रेसिप्रोकल करें तो हमें मिलेगा सेक थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल करें तो हमें मिलेगा कोट थीटा। तो लॉजिकली अगर आप देखें आपको सिर्फ टिपिकली ये 3 रेशियोज याद रखने हैं, साइन, कोस एंड टेन। अगर ये 3 रेशियो आपने याद कर लिए तो बचे हुए 3 तो ऑटोमेटिकली आप लॉजिकली निकाल ही लोगे, 1 सेकंड का काम है। ठीक है, तो आपको सिर्फ यही याद रखना है PBP/HHB, साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा। ये 3 रेशियोज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आप अगर देखें तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 6 रेशियोज ही क्यों है ट्रिग्नोमेट्री में, उसका रीजन आप समझ ही सकते हैं। अगर हम एक ट्राइंगल लेते हैं तो ट्राइंगल में क्या होती है, 3 साइड्स होती है, मैक्सिमम P, B एंड H, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे मैक्सिमम 6 ही पॉसिबिलिटीज होती है रेशियो निकालने की। यहाँ पे अगर हम P देखें, P को हम न्यूमरेटर में रखें अगर, तो नीचे हम क्या क्या रख सकते हैं, या तो हम H रख सकते हैं या तो P के नीचे हम B रख सकते हैं। तो यहाँ पे P से हमारे पास टोटल 2 ही रेशियो बन सकते हैं। उसी तरह अगर B से हम बनाएं बेस से, तो B के नीचे या तो हम H रखेंगे या तो B के नीचे परपेंडिकुलर रखेंगे। तो यहाँ पे 2 रेशियोज मैक्सिमम हम बना सकते हैं। अब बात करें हाइपोटेन्यूज की, तो सिमिलरली इसमें भी H के नीचे या तो हम P रख सकते हैं या तो B रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल 3 ही साइड्स है। तो मैक्सिमम
6 ही पॉसिबिलिटीज है रेशियोज की, तो इसलिए यहाँ पे होते हैं हमारे पास टोटल 6 रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आपको ये अच्छे से याद करना है, एकदम पीबीपी अपॉन एचएचबी 2 से 3 बार पढ़ोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। सिर्फ यही आपको याद करना है, बाकी चीजें एक के बाद एक आप अपने आप लॉजिकली समझोगे तो अपने आप बाकी चीजें याद हो जाएगी। तो ये जो 6 रेशियोज है यही आपके ट्रिग्नोमेट्री में आगे जाके हर जगह काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये अच्छे से याद कर लो, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। तो ये हैं आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पे हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वो क्यों? इट्स जस्ट फॉर फास्टर कैलकुलेशन। कुछ ऐसे एंगल्स जो जनरली हमारे कैलकुलेशंस में ज़्यादातर यूज आते हैं, उन एंगल्स की वैल्यू अगर हमें डायरेक्टली पता होगी तो हम क्या करेंगे, उन एंगल्स पे रेशियोज की वैल्यू डायरेक्टली पुट करके कैलकुलेशंस को फास्टर कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग में काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो वो कुछ स्पेशल एंगल्स हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये जो 5 एंगल्स हैं इन पे हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं। अभी ये राइट ट्राइंगल है तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमें पता है। अब यहाँ पे हम ये वाला एंगल थीटा कंसीडर करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो यहाँ पे हमारा हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस तीनों फिक्स हो गए, हमारा एंगल थीटा है। अब इस ट्राइंगल पे हम अपने रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंगल 0 डिग्री से। तो 0 डिग्री हमारा थीटा है, वो हमें 0 डिग्री बनाना है। तो इस 0 डिग्री पे हम क्या निकालेंगे, साइन 0 डिग्री की वैल्यू, कोस 0 डिग्री की वैल्यू एंड टेन 0 डिग्री की वैल्यू। एंड उनके रेशियोज हमें ऑलरेडी पता है, P by H, B by H एंड P by B। तो अब हमें क्या करना है, ये जो ट्राइंगल में हमारा थीटा है इसे हमें करना है 0 डिग्री। बट जैसा कि हम देख सकते हैं अभी फिलहाल तो ये 0 डिग्री नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम जो ये हाइपोटेन्यूज है इसे बेस की तरफ रोटेट करते हुए लाएंगे। अगर हम रोटेट करके इसे बेस के इक्वल कर देते हैं इस तरह से, तो क्या हो गया इस केस में, एंगल हो गया हमारा 0 और हमें चाहिए 0। तो इस केस में अगर एंगल 0 हो गया तो हम देख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज और बेस इक्वल हो गए इस केस में। अगर एंगल 0 हो गया तो हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गया बेस के। एंड सिमिलरली एक और चीज आप देख सकते हैं, जब आपका हाइपोटेन्यूज बेस के बराबर हो गया, एंगल 0 होने से हाइपोटेन्यूज नीचे आ गया, उससे क्या हो गया, परपेंडिकुलर तो आपका 0 हो गया। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू भी हो जाएगी 0। तो अब हमें क्या मिल गया, h इज इक्वल टू बी एंड p इज इक्वल टू 0। ये किस केस में है, जब थीटा है आपका 0 डिग्री। तो अब हम अपने रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन 0 डिग्री, p बाई एच, p की वैल्यू है 0, h ऐसा ही रहेगा, 0 बाई एच इज इक्वल टू 0। h की कोई भी वैल्यू हो, अगर 0 में आप डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू 0 ही मिलेगी। तो आपको साइन 0 की वैल्यू मिल गई 0। अब आता है कोस 0 जो होता है b बाई एच। तो बेस आपका h के बराबर हो गया, तो यहाँ पे h आ जाएगा, h अपॉन h इक्वल टू 1। तो कोस 0 की वैल्यू आ गई 1। नाउ टेन 0, p बाई b, p की वैल्यू है 0, नीचे है b तो वैल्यू मिल गई 0। तो यहाँ पे साइन 0, कोस 0 एंड टेन 0 की वैल्यू हमें मिल गई 0, 1 एंड 0। ये है आपकी 0 डिग्री के एंगल पे वैल्यू ऑफ रेशियोज। ठीक है, क्लियर, समझ में आया आपको कि कैसे हमें ये वैल्यू मिली। अब सिमिलरली ये थी हमारी 0 डिग्री की वैल्यू। अब हम निकालेंगे नेक्स्ट 90 डिग्री के लिए वैल्यू निकालेंगे। तो जब हमें थीटा जो हमारा एंगल है उसे बनाना है हमें 90 डिग्री, तो अब हम क्या करेंगे इस केस में, जो हमारा हाइपोटेन्यूज है अब हम इसे रोटेट करते हुए P की तरफ ले जाएंगे, मतलब परपेंडिकुलर की तरफ। तो जब हम इसे रोटेट करते हुए परपेंडिकुलर के पास लाएंगे तो क्या हो गया, अब ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन हो गई, मतलब ये एंगल हो गया आपका 90। ठीक है, तो थीटा आपका हो गया 90 डिग्री जो हमें चाहिए। तो इस केस में क्या होगा, हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर इक्वल हो गए। एंड जब हम बेस को देखें तो बेस हो गया आपका 0,
क्योंकि ये कॉर्नर आपका खत्म हो गया, तो यहाँ पे हो गया p इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये दो कंडीशन अब हमारे पास हो गई। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग रेशियो निकालेंगे। तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा आपका p बाई एच, p है h के बराबर, तो h अपॉन h हो गया 1। कोस 90 देखेंगे b बाई एच, b की वैल्यू है 0 अपॉन h, तो ये हो गया 0। टेन 90 p बाई b, p है आपका h के बराबर एंड b की वैल्यू है 0। अब आप किसी भी नंबर में अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है? उसकी वैल्यू 0 नहीं आती। जब 0 में कोई और नंबर डिवाइड करे तो उसकी वैल्यू 0 आती है, लेकिन 0 को आप किसी और नंबर में डिवाइड करें तो वो वैल्यू डिफाइन ही नहीं कर सकते हम, तो उसे हम सिंपली बोल देते हैं नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे हमने निकाली एंगल 90 डिग्री पे वैल्यू निकाली हमने, साइन 90, कोस 90 एंड टेन 90, ये तीनों वैल्यूज हमें मिल गई। ये थी एंगल 90 डिग्री पे। होप आपको समझ में आया है हमने किस तरह से एंगल को 90 डिग्री बनाया। तो उससे हमें वैल्यू मिल गई तीन रेशियोज की, साइन 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री एंड टेन 90 डिग्री। तो ये आपका एंगल कंप्लीट हो गया 90 डिग्री। अब आते हैं नेक्स्ट एंगल पे 45 डिग्री। अब अगर हमें एंगल 45 पे निकालने हैं आपके रेशियोज, तो क्या करेंगे? अब आप देख सकते हैं यहाँ पे तो हमारे पास एक ट्राइंगल है जहाँ पे है 90 डिग्री का एंगल जो हमें पता है, बचे हुए दो एंगल एक्यूट एंगल है, मतलब वो 90 से छोटे ही है। अब यहाँ पे अगर इस एंगल को हम 45 डिग्री ले लेते हैं तो बचा हुआ एंगल वो भी आपका 45 हो गया, क्योंकि 90 प्लस 45 हमें पता है ट्राइंगल के ऑल एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो एंगल एक है 90, एक है 45, टोटल है 180, तो आपका बचा हुआ एंगल भी कितना आया 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बचे हुए जो दोनों एंगल है ये हो गए 45 डिग्री। तो उससे क्या होगा, जब भी ट्राइंगल में दो एंगल सेम होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, बेस परपेंडिकुलर, दोनों साइड्स आपकी इक्वल हो गई। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें पता है p और p तो इक्वल हो गया, तो हम b स्क्वायर को भी p स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आपको मिलेगा एच स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर। तो यहाँ पे h की वैल्यू कितनी हो गई, √2p। तो हमें p की फॉर्म में h की वैल्यू में मिल गई हाइपोटेन्यूज की। तो यहाँ पे अब हमें मिल गई दो चीजें, एक तो b आपका p के बराबर है और तीसरा हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपको मिली है √2p। अब सिंपली हम अपने रेशियोज में वैल्यूज प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे साइन 45 की वैल्यू है p बाई एच, p तो आपका एज इट इज रखते हैं, h की वैल्यू p की फॉर्म में आप लिख लो √2p। तो यहाँ पे क्या बचा 1/√2। इट मीन्स आपकी साइन 45 की वैल्यू है 1/√2। इसी तरह अब हम कोस 45 की वैल्यू निकालेंगे। तो b बाई एच, b आपका p के बराबर है, h की वैल्यू है √2p, तो यहाँ पे भी मिलता है हमें 1/√2। सेम वैल्यू कोस 45 की भी होगी। अब टेन 45 की बात करें तो टेन 45 है p बाई b, तो यहाँ p है b की p के इक्वल है, तो आपकी वैल्यू हो गई 1। टेन 45 होता है आपका 1। तो यहाँ पे इस तरह से हमें मिल गई एंगल 45 पे हमें तीनों रेशियोज की वैल्यू मिल गई, साइन 45, कोस 45 एंड टेन 45। तो ये हो गया आपका 45 वाला एंगल कंप्लीट। तो इन पे भी हमें रेशियोज की वैल्यू मिल गई। अब हमें निकालनी है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री पे रेशियोज की वैल्यू। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये है आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल की क्या कंडीशन होती है, तीनों एंगल सेम होते हैं, तीनों साइड्स भी सेम होती है। ठीक है, तो ये हो गया एक इक्विलैटरल ट्राइंगल। बट हम ट्रिग्नोमेट्री में तो हम सिर्फ राइट ट्राइंगल ही कंसीडर कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, टॉप कॉर्नर से बेस पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो क्या होगा, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो ये लाइन जो हमने ऊपर के वर्टेक्स से डाली है अपोजिट साइड पे, ये लाइन ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। मतलब इधर हमें एक राइट ट्राइंगल मिला, दूसरी साइड भी हमें एक राइट ट्राइंगल मिला, और ये दोनों राइट ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
दोनों में हमें 90 डिग्री की वैल्यू मिल रही है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम सिर्फ एक ट्राइंगल को ले लेते हैं क्योंकि दोनों सेम है, आप कोई भी एक ट्राइंगल ले लो। तो यहाँ पे हमने ये एक ट्राइंगल कंसीडर कर लिया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 90 डिग्री एंगल है, एक एंगल आपका 60 था और ऊपर जो हमने एंगल देखा वो एंगल दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड हो गए थे, तो 30 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री। तो मिल गए हमें दोनों एंगल जो कि हमें जरूरत थी। तो आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारी साइड सेम होती है, तो आप कोई भी एक साइड कुछ भी ले सकते हो। तो अगर हम यहाँ पे 2 मान लेते हैं, 2 यूनिट का मान लेते हैं एक साइड को, तो सारी साइड्स आपकी हो गई 2। तो यहाँ पे ये साइड भी हो गई 2। अब ये नीचे वाली टोटल 2 थी, तो जब इसका हाफ होगा तो ये साइड हो गई 1। एंड जो थर्ड साइड है वो हमें पता नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, राइट ट्राइंगल है, हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दोनों साइड्स का स्क्वायर करेंगे। तो ये 4 इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे साइड आपको मिल गया √3। तो मतलब एक साइड आपकी है 2, एक साइड है 1 और तीसरी साइड है आपकी √3। तो यहाँ पे तीनों साइड्स भी हमें मिल गई। अब हम चलते हैं अपने एंगल पे। सबसे पहले निकालते हैं हम 60 डिग्री के एंगल पे। तो एंगल अगर हम 60 डिग्री लेते हैं तो इट मीन्स हम ये एंगल कंसीडर कर लेते हैं। सिंपली हमें कोई भी कुछ भी कहीं मूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो डायरेक्टली यहाँ पे 60 एंगल है। तो हमें पता है एक हाइपोटेन्यूज है 60 डिग्री, जो एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं उसके सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो गया आपका बेस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हाइपोटेन्यूज आपका 2 है, परपेंडिकुलर √3 है एंड बेस की वैल्यू है 1। तो अब सिंपली आपको क्या करना है, अपने रेशियोज में प्लेस कर देना है। तो साइन 60 डिग्री P बाई एच, P की वैल्यू है √3, H की वैल्यू है 2, √3/2, ये है साइन 60 की वैल्यू। सिमिलरली cos 60 निकालेंगे B बाई एच, B है 1, H है 2, 1/2। tan 60 की वैल्यू P बाई B, √3/1 मतलब √3। तो यहाँ पे ये एंगल 60 डिग्री पे वैल्यूज आ गई, साइन 60 डिग्री की, cos 60 डिग्री एंड tan 60 डिग्री। तो ये वैल्यूज हमें मिल गई एंगल 60 डिग्री पे। तो ये आपका हो गया कंप्लीट 60 डिग्री वाला एंगल। अब क्या बचता है लास्ट, 30 डिग्री का एंगल। तो सेम हम फिर से यही ट्राइंगल कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन हम नीचे के एंगल को कंसीडर नहीं करके ऊपर वाले एंगल को कंसीडर करेंगे जो कि आपका है 30 डिग्री। अब इसमें आपका हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा क्योंकि वो तो राइट एंगल के सामने वाला ही होता है, लेकिन अब हम एंगल दूसरा कंसीडर कर रहे हैं। तो 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो आपकी हो जाएगी परपेंडिकुलर, और जो बची हुई एडजेसेंट साइड है वो हो जाएगी बेस। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2, परपेंडिकुलर की 1 एंड बेस की वैल्यू हो गई √3। तो तीनों वैल्यूज हमें मिल गई। तो हम सिंपली प्लेस कर देते हैं वैल्यूज। साइन 30 डिग्री P बाई एच, तो P 1, H है 2, 1/2। cos 30 B बाई एच, √3/2। tan 30 P बाई B, 1/√3। सिंपली हमें तीनों वैल्यूज मिल गई, साइन 30 डिग्री, cos 30 डिग्री एंड tan 30 डिग्री। तो यहाँ पे ये हमारी जो टेबल है तीनों रेशियोज की, ये कंप्लीट हो गई। लेकिन हमारे पास रेशियोज तो 6 होते हैं, सिर्फ हमने 3 ही रेशियोज क्यों निकाले, क्योंकि आपको पता है जो आपका कोट 30 डिग्री है, सॉरी, जो आपका कोट थीटा है वो 10 का रेसिप्रोकल होता है। सिमिलरली सेक थीटा है वो आपका कोस का रेसिप्रोकल होता है, कोसेक थीटा है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो हम इजीली क्या करेंगे, हमारी जो वैल्यूज है हम उनको भी रेसिप्रोकल कर देंगे। तो सबसे पहले कोट थीटा को देखते हैं हम। तो कोट थीटा को हम रेसिप्रोकल करेंगे, कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है। तो 0 को हम 1/0 लिख सकते हैं। तो 1/0 तो हमें पता है कि नॉट डिफाइंड वैल्यू है, तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट डिफाइंड। उसी तरह 1/√3 इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √3 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा। इसी तरह हम रेसिप्रोकल करके सारी पांचों एंगल्स में हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। बट आपको एक एक का रेसिप्रोकल करने के बजाय एक और सिंपल तरीका ये है जो आप एज इट इज याद रख लो, कि जो आपको tan थीटा का जो आपका सीक्वेंस है पांचों वैल्यूज का, वो बस सीक्वेंस आपको उल्टा कर देना है।
क्या कर देना है, सीक्वेंस को उल्टा कर देना है पीछे से आगे की तरफ, यानी लास्ट वैल्यू आपकी आ जाएगी फर्स्ट में, सेकंड लास्ट आ जाएगी सेकंड में, बीच वाली एज इट इज रहेगी, और आपकी फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी लास्ट में, सेकंड आ जाएगी सेकंड लास्ट में, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं हमने क्या किया, आप पीछे से एक एक एक, जस्ट ये इसका उल्टा सीक्वेंस है, आप ध्यान से देखेंगे टेन थीटा कोट थीटा का उल्टा सीक्वेंस है। तो ये आपको एक याद रखने का तरीका है कि आप जब टेबल बनाएंगे तो इस तरह से आप पूरा बस सीक्वेंस चेंज कर दो तो आपको मिल गई कोट थीटा की पांचों एंगल्स पे वैल्यूज मिल जाएगी। अब बात करें सेक थीटा की, तो सेक थीटा क्या होता है, 1 कोस थीटा, मतलब कोस थीटा का रेसिप्रोकल। तो हम कर सकते हैं 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3, 1/√2 का हो जाएगा √2, 1/2 का हो जाएगा 2, एंड 0 का हो जाएगा 1/0, मतलब नॉट डिफाइंड। अब आता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। तो आप क्या करेंगे, आप रेसिप्रोकल कर सकते हैं, साइन थीटा की सारी वैल्यूज का रेसिप्रोकल कर सकते हैं, या फिर सेम इजी एंड फास्ट मेथड ये है कि आप फिर से सेक थीटा को पूरी लाइन का सीक्वेंस चेंज कर दो, जैसे हमने टेन एंड कोट का किया था वैसे सेक एंड कोसेक में भी होता है। लास्ट वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट में, फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी लास्ट में, 2 आ जाएगा सेकंड में, 2/√3 आ जाएगा सेकंड लास्ट में, बीच का वैल्यू सेम रहेगा। तो आपने देखा यहाँ पे ये भी सीक्वेंस जस्ट उल्टा हो रहा है सेक थीटा एंड कोसेक थीटा में, उसी तरह से सीक्वेंस उल्टा होता है टेन थीटा में एंड कोट थीटा में। तो ये बस आपको याद रखने का तरीका है ताकि आप फास्ट इसे टेबल को बना पाओ। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने बाकी की वैल्यूज एक एक एंगल से फाइंड आउट करने की हमें जरूरत नहीं पड़ी। तो जो सारी वैल्यूज हमने निकाली इन पांचों स्पेसिफिक एंगल्स पे, उन्हें हमने टेबल में अच्छे से सेट कर दिया है आपके कन्वीनियंस के लिए। तो बस ये जो टेबल है ये आपको जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे हमेशा काम आएगी आपको, तो ये टेबल अच्छे से याद कर लेना। अब आप अच्छे से इस टेबल को नोटिस करो, पहली लाइन है आपको बस वही आपको याद करनी है, साइन थीटा की वैल्यू आपको याद करनी है सारे एंगल्स पे, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। उसके बाद जो हमने देखा, जैसे हमने देखा था अभी सीक्वेंस चेंज हो रहा है, वही सीक्वेंस साइन एंड कोस में भी चेंज हो रहा है, साइन की जो वैल्यूज है वो जस्ट उल्टी कोस में भी है, पूरा सीक्वेंस आपका आगे से पीछे पीछे से आगे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप सिर्फ एक लाइन याद करेंगे, दूसरी आपको जस्ट उसका उल्टा कर देना है, बीच की वैल्यू बीच में रह जाएगी। एंड 10 की वैल्यू, 10 की हमने निकाली है वैल्यू, और 10 को आप क्या कर सकते हैं, 10 की वैल्यू होती है साइन बाई कोस, टेन थीटा होता है आपका साइन बाई कोस। तो हम क्या कर सकते हैं, 0/1 करेंगे तो हमें मिलेगा 0, 1/2 डिवाइड √3/2 करेंगे 1/√3, यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 1, यहाँ भी डिवाइड करेंगे साइन बाई कॉस तो मिलेगा √3, और 1/0 हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो 10 की वैल्यू आपको इस तरह मिल जाएगी। तो क्या करना है, साइन की लाइन याद करनी है, कोस का उसका सीक्वेंस बदल देना है, 10 की वैल्यू साइन बाई कॉस करके आपको निकालनी है, बस हो गया। उसके बाद फिर से सीक्वेंस चेंज, 10 का सीक्वेंस कोट में आप चेंज कर लो, ओके। एंड सेक में, सेक होता है आपका कोस का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें सेक की पूरी लाइन मिली, फिर आप कोसेक की वैल्यूज लिखने के लिए फिर से आप सीक्वेंस चेंज कर दो, सिंपल है, लॉजिकली आप याद करोगे तो सिंपल हो जाएगा। अब यही टेबल में आपको एज इट इज शुरू में भी दे सकते थे, क्योंकि फाइनली आपको यही वैल्यूज हर जगह काम आएगी। जो हमने वो निकाला 0 डिग्री के एंगल पे, 30 डिग्री के एंगल पे, वो एक 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 मैंने आपको क्यों समझाया, डायरेक्टली आपको ये पूरी टेबल क्यों नहीं दी मैंने, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि कोई भी चीज रटने में एंड लॉजिकली याद करने में, दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस होता है। जब आप चीजें रटते हो तो आपके भूलने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, और जब आप चीजें लॉजिकली याद करते हो तो क्या होता है, तो आपकी गलतियां होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आपको लॉजिकली समझ में आ रहा है कि वो चीजें क्या है, क्यों है, कहाँ से आई। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो टेबल है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरे पास आपके लिए कुछ टिप्स है जो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके पास, फर्स्ट टिप है फाइंड ऑल द साइड्स ऑफ ट्राइंगल।
आपके पास कोई भी ट्राइंगल है, अगर उसकी 2 साइड आपको दी है, तीसरी आपके पास नहीं है, क्योंकि वो राइट ट्राइंगल है, तो आप क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से अपनी थर्ड वाली साइड भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि जो साइड आपको नहीं दी हुई है, वो साइड आप फाइंड आउट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। सेकेंड टिप है अंडरस्टैंड अपोजिट एंड एडजेसेंट साइड्स, यानी कि आपके पास जो एंगल है थीटा, उसके अकॉर्डिंग आपको ये पता करना पड़ेगा कौन सी साइड परपेंडिकुलर है एंड कौन सी बेस है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम एंगल थीटा देखते हैं तो ये है आपका परपेंडिकुलर और ये है बेस, तो वो आपको पता करना जरूरी है। एंड हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होता ही है आपका हमेशा। ठीक है, तो सेकंड काम आपका ये होता है कि सबसे पहले कंफर्म करो कौन सी साइड आपकी अपोजिट है, कौन सी एडजेसेंट है। थर्ड टिप, लर्न ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये सारे रेशियोज तो आपको हर जगह काम आने ही है, तो ये रेशियोज आप याद रखो, साइन, कोस, टेन, पीबीपी, एचएचबी, एंड बाकी नीचे वाले तीनों रेशियो उसके रेसिप्रोकल। और नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट पैनिक, सोल्व स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि पैनिक होने की कोई बात ही नहीं है। क्वेश्चन दिखने में टफ दिखते हैं पर एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। बस आपको क्या करना है, एक एक स्टेप समझ के स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करते जाओ, तो कोई भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये आपकी कुछ टिप्स थी। अब एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल थीटा इन ट्राइंगल PQR। तो ये आपके पास है राइट ट्राइंगल, तो यहाँ पे राइट ट्राइंगल में आपको थीटा दिया है, एक एंगल आपका 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हाइपोटेन्यूज आपको 13 सेंटीमीटर दिया है, क्योंकि ये राइट ट्राइंगल के सामने का है तो मतलब ये हाइपोटेन्यूज है। एंगल दिया है थीटा, तो थीटा के सामने का हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू है 5। अब वहीं पे जो बचा है हमारा एडजेसेंट साइड है वो है बेस, तो आपको बेस की वैल्यू वो हमें क्वेश्चन में नहीं दी गई है, तो हम क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे एंड जो हमारी वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे। तो हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया 169 इक्वल टू 25 प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 हो गया, तो बी की वैल्यू आ गई 12। तो बेस जो है आपका वो हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास तीनों साइड्स हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा होता है आपका P बाई एच, तो P है 5, H है 13, तो हो गया 5/13, ये हो गया आपको साइन थीटा की वैल्यू। कोस थीटा B बाई एच, तो B है 12, H है 13, 12/13, टेन थीटा P बाई बी 5/12, कोसेक थीटा साइन थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल है, आप H बाई P लिखेंगे तो डायरेक्ट आप 5/13 को क्या लिख सकते हैं, 13/5। सेक थीटा जो कोस थीटा का ही रेसिप्रोकल होता है, तो डायरेक्टली 13/12 भी लिख सकते हैं। कोट थीटा B बाई P, टेन थीटा का रेसिप्रोकल होगा मतलब 12/5। तो कितना सिंपल था, हमारे पास एक साइड नहीं थी, हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, थर्ड साइड आइडेंटिफाई की। जब हमारे पास तीनों साइड आ गई तो हमने उनकी वैल्यूज प्लेस करके हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज निकाल ली। सिंपल क्वेश्चन, कितना सिंपल था। ओके, तो बस आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप अपने क्वेश्चन पे ध्यान देना है, जो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है वो करो, उसके बाद रेशियोज में वैल्यूज पुट कर दो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रेशियोज आपको पता होने चाहिए। ओके, अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। एन इक्वेशन इज कॉल्ड अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी व्हेन इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। कोई इक्वेशन क्या होती है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। इक्वेशन क्या होती है, जैसे यहाँ पे मैंने लिया है y प्लस 8 इज इक्वल टू 11। इक्वेशन वो होती है जिसमें आपके वेरिएबल एंड कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है, एंड इक्वेशन उसे तब बोलेंगे जब उसमें इक्वेट साइन होगा, मतलब LHS एंड RHS होगा। तो यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को हम देखते हैं तो वेरिएबल है y, अगर y की वैल्यू मैं 1 रखती हूँ तो इक्वेशन ट्रू नहीं होगी, क्योंकि 1 रखूंगी तो 1 प्लस 8 हो जाएगा 9, 9 इक्वल टू 11, वो तो होता ही नहीं है। अगर मैं वैल्यू y की 2 रखती हूँ तो क्या होगा, तब भी इक्वेशन ट्रू नहीं होगी, क्योंकि 10 इक्वल टू 11 नहीं हो सकता। वहीं अगर मैं वैल्यू y की रखूँ 3,
तो आपका हो जाएगा 11 इक्वल टू 11, मतलब इस कंडीशन में आपकी इक्वेशन ट्रू हो जाती है। तो ये हमें पता है कि वेरिएबल की वैल्यू जब हम अलग अलग प्लेस करते हैं तो कुछ वैल्यूज पे इक्वेशन ट्रू होती है, कुछ पे फॉल्स होती है। तो ये हो गई आपकी नॉर्मल इक्वेशन की बात। लेकिन जब वेरिएबल की हर वैल्यू पे इक्वेशन ट्रू ही होगी, चाहे आप कोई भी वैल्यू लें, तो हर वैल्यू पे जब इक्वेशन ट्रू होती है तो उसे बोलते हैं आइडेंटिटी। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी को, उनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो वही हम देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है आपकी 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है जो आपको याद रखनी है। तो उसमें पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी 3 आइडेंटिटीज है जो आपको याद रखनी है। अब आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से आई है आइडेंटिटीज, तो मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि ये आइडेंटिटीज कहाँ से आई। अगर आपके पास एक राइट ट्राइंगल है तो इसमें हम देख सकते हैं 3 साइड से हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस थीटा एंगल है आपके पास। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। अगर तो हमें क्या मिलेगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम LHS एंड RHS दोनों को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दें तो उस केस में क्या होगा, h अपॉन एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस b अपॉन एच का होल स्क्वायर। h अपॉन एच हो गया 1, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू p अपॉन एच क्या होता है, हमने अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पढ़ा था, साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा स्क्वायर प्लस b अपॉन एच होता है आपका कोस थीटा, तो इसे लिख सकते हैं कोस थीटा ये स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो यही तो है हमारी आइडेंटिटी नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये मिल गई आपको फर्स्ट आइडेंटिटी, जो कि प्रूफ है कि थीटा की किसी भी वैल्यू पे ये आइडेंटिटी आपकी ट्रू होगी। अब चलते हैं सेकंड आइडेंटिटी पे। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास है तो हम इसे यूज करते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा से इसे डिवाइड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ। तो हमें क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। तो जब हमने डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, अब यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है आपका, टेन थीटा होता है, हमने पढ़ा था अभी। तो ये हो गया आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया 1 अपॉन कोस, जो कि किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा का। 1 अपॉन कोस को हम सेक लिख सकते हैं, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। तो ये है आपकी आइडेंटिटी नंबर 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी यहाँ से आई। अब चलते हैं अपनी तीसरी आइडेंटिटी पे। उसमें हम यूज करेंगे अपनी पहली आइडेंटिटी का। अब इस बार हम दोनों साइड को डिवाइड करते हैं साइन स्क्वायर थीटा से। तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें क्या मिला, 1 प्लस साइन अपॉन कोस होता है आपका 10 एंड उसका रेसिप्रोकल यानी कोस अपॉन साइन होता है आपका कोट थीटा। तो इसे हम लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा। तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये है आपके आइडेंटिटी नंबर 3, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। आई होप आपको समझ में आया कि ये कहाँ से डिराइव हुई है। अब ये जो 3 आइडेंटिटी है इनको एज इट इज आपको याद कर लेना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, 2-3 बार पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब आप इन्हें क्वेश्चंस में यूज करोगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको अच्छे से याद भी हो जाए। अब ये सारी चीजें हो गई, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, रेशियोज सब हमने पढ़ लिया। अब ये आपको बस याद कर लेना है। और अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट रहे अभी भी ट्रिग्नोमेट्री में आपको, तो आप क्या करोगे, आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने डाउट लिख देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में उन्हें सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू एवरीवन।